ये तो 3 ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल्स है, पीएसएलवी, जीएसएलवी। ये पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 वर्जन, ये मार्क 3 वर्जन। ऐसे 3 अभी ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल्स है इसरो के पास। ये चंद्रयान का लैंडर था। ये था लैंडर। ये था लैंडर और ये था उसके अंदर जो विक्रम लैंडर वाज यस, दिस इज विक्रम लैंडर, दिस इज प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर। यस, ये है मार्स का मंगलयान मिशन। मंगलयान। ये हमने 2013 में भेजे थे और ये मार्स तक गया। हम लोग एक्चुअली एनविसेज किए थे कि ये 1 साल तक ऑपरेशन होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। भारत विकसित हो रहा है और स्पेस के क्षेत्र की बात करें तो इसरो नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। नया स्पेस मिशन जो था वो अभी लॉन्च किया गया, गगनयान, और जिसमें हमारे 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो अब स्पेस की यात्रा पर जाएंगे। इस सबको लेकर आज जम्मू में एक एग्जीबिशन आप कहें वो लगाई गई है, जहां पर मुख्यतः स्कूली बच्चे और बाकी के लोग जो कि दिलचस्पी रखते हैं अलग अलग चीजों में और विशेषकर विकसित भारत की एक छवि देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आज जम्मू में ये एग्जीबिशन लगाई गई है बाहू प्लाजा में। और इस समय मैं जिस स्टॉल पर खड़ा हूं, अगर आप ऊपर पढ़ पाएंगे तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है और इसरो की तरफ से ये बकायदा, ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर आज स्टॉल लगाया गया है और सैटेलाइट से लेकर रॉकेट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। प्राइवेटाइज अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर को जो करने की कोशिश है भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई जा रही है। मेरे साथ जो इंस्ट्रक्टर यहाँ पर हैं, सर, सबसे पहले मुझे ये जानना चाहूंगा कि जो स्टॉल आपने एग्जीबिशन में लगाया है किस मकसद से लगाया है और क्या क्या चीजें डिस्प्ले में? हाँ सर, तो हम लोग एक्चुअली आप देख सकते हैं NSIL से है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एक गवर्नमेंट कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। ये क्या करता है कि इसरो जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट जो भी है, उसको कमर्शलाइज करने के लिए ये कंपनी बन गया है। ठीक है, कमर्शलाइजेशन इन सेंस की जैसे आपको कोई प्राइवेट कंपनी कोई सैटेलाइट भेजना चाहती है लॉन्च स्पेस में, तो उसके लिए वो NSIL को अप्रोच कर सकती है और NSIL वो लॉन्च सर्विस प्रोवाइड कर सकती है यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉन्च व्हीकल। जैसे PSLV उनका पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग लॉन्च व्हीकल डिसाइड करेंगे किसमें भेजना है। ऐसे ऑर्बिट के हिसाब से हम लोग को वो लॉन्च व्हीकल हम ऑफर करेंगे, तो उसमें आपको हम उनको ऑर्बिट में भेज सकते हैं। तो ये सिमिलरली हम ऐसे बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स है। एक हो गया सैटेलाइट सर्विसेज। सैटेलाइट्स का किसी को डेटा चाहिए, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा या फिर वेदर मॉनिटरिंग करना या फिर लैंड मास कैसे चेंज हो रहा है, ये सब डेटा चाहिए, तो प्राइवेट कंपनीज NSIL को अप्रोच कर सकती है ताकि उनको ये डेटा हम बेच सकते हैं। ठीक है, इसरो पहले भी ये करती थी, बट अभी ऐसा है कि नया स्पेस रिफॉर्म्स आया तो हम लोग और स्पेस ओपन हो गया। नया स्पेस पॉलिसी भी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया लास्ट ईयर, तो उसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि ये सब नाउ प्राइवेट कंपनीज आर फ्री टू अप्रोच एनीबॉडी, तो NSIL भी इज पार्ट ऑफ दैट। तो सिमिलरली आप एक और देख सकते हैं कि सैटेलाइट बिल्डिंग, तो कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ऐसे सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, तो वो सैटेलाइट को बनाने के लिए भी इसरो को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू NSIL। तो हम लोग सैटेलाइट बना के दे सकते हैं उनको। ये जो मॉडल्स आपने यहाँ रखे हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक बार आप यहाँ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर पाए कि ये कौन कौन सा मॉडल है और कितना इंटरेस्ट दिखाया यहाँ के लोगों ने, खासकर स्कूली बच्चों ने। करेक्ट करेक्ट। तो हमने ये तो 3 ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल्स है, PSLV, GSLV। ये PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 वर्जन, ये मार्क 3 वर्जन। ऐसे 3 अभी ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल्स है इसरो के पास। तो हमने इसीलिए लगाया क्या कि किसी को भी, बच्चों को भी इंटरेस्ट लगे ऐसे स्टेम फील्ड में आने के लिए, स्पेस साइंस में, रॉकेटरी वगैरह में इनको इंटरेस्ट आए, और जो कमर्शियल कंपनीज आ रही है उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या क्या लॉन्च सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि चंद्रयान का मॉडल से, ये चंद्रयान का लैंडर था। ये था लैंडर। ये था लैंडर और ये था उसके अंदर जो विक्रम लैंडर वाज यस, दिस इज विक्रम लैंडर, दिस इज प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर। यस, ये रोवर इसके अंदर गया था और वहां जाके 15 दिन के लिए दोनों ऑपरेशनल थे। उनके बाद उनका लाइफ टाइम खत्म हो गया क्योंकि बैटरी ड्रेन हो गई थी। ये सैटेलाइट है GSAT, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये इसका मेन मकसद, मेन फंक्शनिंग है कि कम्युनिकेशंस के लिए, जैसे आप घर पे देख सकते हैं DTH वगैरह जो चलता है वो इन सब सैटेलाइट चलते हैं। ऐसे हमारे पास और भी कई सारे हैं, तो हमने एक मॉडल यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा वो फर्स्ट तो ये है मार्स का मंगलयान मिशन। मंगलयान। ये हमने 2013 में भेजे थे और ये मार्स तक गया। हम लोग एक्चुअली एनविसेज किए थे कि 1 साल तक ऑपरेशन होगा, ये उसके कई गुना एक्चुअली उससे बहुत सारे साल एक्चुअली ऑपरेशन था, अभी उसका सैटेलाइट
का प्रोपेलेंट खत्म होते ही हम लोग उसको बोलते हैं कि लाइफ स्पैन खत्म हो गया। तो अभी भी ये मार्स के अराउंड घूम ही रहा है, बट देन नाउ इट्स नॉट वर्किंग। तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आर दे शोइंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन चीजों में? या यस डेफिनेटली, हम लोग एक्चुअली बच्चों के ही ज्यादा समझाने में लगे हुए रादर देन मोर कंपनीज। हम लोग एक्चुअली कंपनी से गवर्नमेंट कंपनी, हम लोग कंपनी को प्रमोट करने आए, बट एट द सेम टाइम किड्स भी बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्पेस साइंस के बारे में। अब रिसेंटली गवर्नमेंट गगनयान के बारे में अनाउंस किया, जैसे आपने बोला Exactly. 4 एस्ट्रोनॉट्स को डिक्लेयर किया, तो हमने उनके बारे में समझा रहे ताकि आप भी बड़े होकर एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स का अब इंडिया का खुद का नाम हो गया व्योमनॉट, तो इंडिया से जो जा रहे हैं उनको व्योमनॉट बोल के हम लोग लाइक फॉर देम इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न दीज थिंग्स, ताकि वो लोग बड़े होकर ऐसे एस्पायर कर सकते हैं कि वो भी एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस साइंटिस्ट बने, रॉकेट साइंटिस्ट बने ऐसे। स्पेस एक नया फील्ड निकलकर सामने आया है। कहीं ना कहीं अगर कंट्री की बात करें तो जो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा जो फायदा है वो देश को हुआ है। जैसा कि कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बताया है मुझे पर्सनली कि बहुत सारा बेनिफिट जो है वो हमने लिया है। जो लॉन्च व्हीकल्स हमारे, हम दूसरे कंट्रीज के रॉकेट यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि स्पेस आने वाले दिनों में वाकई बहुत बड़ा स्कोप लेकर आ रहा है? यस यस डेफिनेटली, स्पेस सेक्टर एक्चुअली बहुत लास्ट डेकेड में ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ हुआ है। अब हम कंसल्टेंट्स बताते हैं कि नेक्स्ट डेकेड भी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिसेंटली मेगा कॉन्स्टलेशंस लॉन्च हो रहे हैं, ताकि आप इंटरनेट भी सैटेलाइट के थ्रू मिल जाए। पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट से भी मिलता था, लेकिन उनका क्या है कि उनका पोजीशनिंग वगैरह लिमिटेड रहते थे। तो इससे क्या है कि आप कहीं भी ओशन में भी कहीं घूम रहे हो आपको इंटरनेट मिल सकता है। तो वो सब के लिए मेगा कॉन्स्टलेशंस लॉन्च हो रहे हैं। अब हमको कम्युनिकेशंस भी चाहिए, इन सब में लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत और ज्यादा होने वाली है। इसलिए स्पेस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ देख रहे हैं, इवन लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अभी उनके मार्केट चल रही है। एंड सैटेलाइट सर्विसेज भी चाहते हैं, अर्थ मॉनिटरिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। पहले आप देखते बस बहुत कम कंपनीज एक्चुअली ऑफर करते थे कि सैटेलाइट डेटा लाइक अर्थ ऑब्जर्व डेटा ये सब। अभी क्या है कि इंडिया में अराउंड 200 स्टार्टअप्स आ गए लास्ट 3-4 ईयर्स में, वो सब सैटेलाइट सर्विसेज बिल्डिंग में, लॉन्च व्हीकल साइड में ऐसे। तो ये स्पेस सेक्टर ऐसा कि इट्स सीइंग एनॉर्मस ग्रोथ एज ऑफ नाउ। राइट। तो मैं सबसे पहले एक बार ये जरूर दिखाना चाहूंगा, ये विक्रम लैंडर है, और जी दिस इज विक्रम लैंडर, और यही मून पर लैंड किया था। ये देखिए, इसका मॉडल बकायदा यहाँ पर दिखाया गया है। जो मून मिशन था हमारा साउथ पोल पे लैंड करने का, उसमें यही इसी मॉडल का जो विक्रम लैंडर था वो वहां पर लैंड किया था। और प्रज्ञान रोवर, ये देखिए बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, और 3 दिन तक ये एग्जीबिशन चलेगी। ये वो प्रज्ञान रोवर था जो कि मून पर, चांद पर उतरा था, और यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन जो थी वो इसी ने भेजी थी, और उसी का एक मॉडल यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और PSLVs यानी कि जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, ये देखिए ये वो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, और अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स डिस्प्ले में हैं। सैटेलाइट्स जो हमारी हैं जिनसे हमारा मोबाइल फोन ऑपरेट होता है या बाकी की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर बच्चों को दिखाई जा रही हैं, ताकि स्पेस के क्षेत्र में, जिस प्रकार से स्पेस का क्षेत्र इन दिनों एक नया स्कोप लेकर आ रहा है। भारत की बात करें तो भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूस्टअप इससे मिला है, और बहुत बेनिफिट अगर आप कहें तो देखने को मिल रहे हैं। और उम्मीद है कि जो आज का स्टूडेंट है, जो आज का छात्र है, वो इन चीजों को समझेगा और स्पेस में जो है वो इंटरेस्ट दिखाएगा। और इसीलिए यही प्रयास किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा या बाकी भारत सरकार के द्वारा, इस प्रकार के एग्जीबिशन जो है वो अलग अलग राज्यों में लगाए जाए। और विशेषकर जम्मू कश्मीर में शायद ऐसा पहला मौका है जब इस प्रकार की एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, बच्चों को पूरी जानकारी दी जा रही है, और यही प्रयास किया जा रहा है कि उनके अंदर एक दिलचस्पी, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो, ताकि वो भी इस उभरते हुए स्पेस के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़े। नमस्कार।